जय हिंद। यदि आप राजनीति में एंट्री मार चुके हैं और राजनेता बनना चाह रहे हैं, आपके समझ में नहीं आ रहा है कि अपना चुनाव प्रचार कैसे करें और चुनाव प्रचार की रणनीति कैसे बनाएं, तो इस वीडियो में ध्यान से देखिए और आगे बढ़ने से पहले चाहे वीडियो को सेव कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। तो आपको चुनाव प्रचार कैसे करें इसके बारे में स्टेप 1, पहले तो ये आप जान लीजिए, चुनाव प्रचार दो तरह के होते हैं। अब कहोगे भैया दो तरह क्या चक्कर है? भैया दो का चक्कर नहीं, दो का पूरा घन चक्कर है। प्रचार पहला होता है खुला प्रचार, दूसरा होता है छिपा प्रचार। अब ये खुला प्रचार छुपा प्रचार चक्कर क्या है? भैया दोनों प्रचार जरूरी है, खुला प्रचार भी जरूरी है और छिपा प्रचार भी जरूरी है आपके लिए। अगर आप राजनीति में आप चुनाव जीतना चाह रहे हैं, राजनीति में राजनेता बनना चाह रहे हैं, दोनों प्रचार जरूरी है आपको। पहले हम देखते हैं कि ये खुला प्रचार क्या होता है। खुला प्रचार ये होता है जैसे आप गांव लेवल चुनाव लड़ रहे हैं और 10, 20, 50 लोगों को अपने इकट्ठा कर लिया, 100, 200 रुपया दे दिया उनको, खाना पीना खिला दिया और आपके पीछे जाके जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, जीतेगा भाई जीतेगा, हमारा नेता जीतेगा। हाँ, पर्चा लेकर गांव में घूम रहे हैं कि चाचा बाबा देखा हमारे चाचा ही उठा, हम यही पे तीसरे नंबर बटन है नहीं के वोट मरिया, आपकी चाचा हमारे जीतिया, पूरा गांव नहीं के वोट देते। मालूम चला काउंटिंग दिने चाचा का जमानत जब्त हो गई। ये होता है खुला प्रचार। खुला प्रचार ज्यादा वोटर प्रभावित होते नहीं, भौकाल रहता है। एक चुनाव जीतते कैसे हैं? इसे जीतते हैं छिपे प्रचार से। अब छिपे प्रचार क्या है? छिपा प्रचार है चुनाव करीब आ गया, 1 साल पहले हम तैयारी करते हैं और जाकर गांव उन लोगों से सबसे नहीं मिलना, घोड़ा गधा सबसे नहीं मिलना मेरे भैया। आप जाके उन वर्ल्ड मैन बुजुर्गों, जो पुराने लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो बुजुर्ग लोगों में आपको ये पहचानना है कौन इसमें से बुजुर्ग लोग, कौन कुछ ऐसे उसमें होते हैं कुछ हिस्सा जो नए को देखना चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं और नई राजनीति को देखना चाहते हैं। आप नए नेता को, नए युवा को चुनना चाहते हैं। आप उन लोगों को पहचानना है, उन कम से 10-15 बुजुर्ग को आप पहचानिए जो आपके साथ दिल से हो, पैसा से नहीं भैया, दिल से जो आपके साथ हो, सचमुच आपको जिताना चाहते हैं, देश की गांव की तस्वीर बदलना चाहते हैं, वो उसे लोगों को चुनिए। आप 10-15 लोगों को चुनिए और युवाओं में भी जो बुद्धिजीवी हैं उन लोगों को पकड़िए। कुछ युवा ऐसे भी हैं जो नए युवा को देखना चाहते हैं, नई राजनीति करना चाहते हैं और नए युवा को जिताकर एक नए ढंग से राजनीति करना चाहते हैं और देश की तस्वीर बदलना चाहते हैं और गांव की तस्वीर बदलना चाहते हैं, गांव में परिवर्तन चाहते हैं। ऐसे युवाओं को आप इकट्ठा कीजिए, ऐसे युवा को और ऐसे बुजुर्ग को जो बुद्धिमान हो। देखिए, बुद्धू को आप कभी भी इकट्ठा नहीं कर सकते। बुद्धू नए वाले भी होते हैं, बुद्धू पुराने वाले भी होते हैं। तो बुद्धुओं को छोड़ दीजिए, जो बुद्धिजीवित लोग हैं इन लोगों का इकट्ठा कीजिए, उन लोगों को समिति बनाइए और उन लोगों से आप छिपा प्रचार कराइए। किसी घर जाइए, किसी घर में कोई दुख है, तकलीफ हो गया, वहां पे जाइए, वहां पे जाके अपना उनका, मैं नहीं कह रहा हूं जाकर उनको पैसा दे दीजिए, आप शरीर लेके जाइए, उनको सांत्वना मिलेगी। आपके लोग जाएंगे। 1 साल पहले से अगर इस तरह आप करेंगे, छिपा प्रचार इसे कहते हैं कि आप छिपे रूप से धीरे धीरे आप प्रचार कर रहे हैं। किसी घर में कोई प्रॉब्लम है, पहुंच गए, कोई गांव का मुद्दा है, कोई ऐसा मुद्दा है जो कोई नहीं उठा रहा, आप उस मुद्दा को उठा रहे हैं, आप उस मुद्दा को उठाइए तो आपके साथ लोग जुड़ेंगे। जेन्युइन प्रॉब्लम उठे, जेन्युइन प्रॉब्लम को, ये नहीं खुद ही आग लगा के और आग बुझाएं। ऐसा नहीं करना भैया। ये राजनीति में अक्सर होता है कि खुद ही मड़ई में आग लगा देंगे, अब बल्टी लेके धड़ेंगे, आग बुझाओ। ऐसा नहीं करना है। आपको जेन्युइन जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को उठाना, उस मुद्दा को उठाना है और पूरा गांव के सहयोग से गांव को उठाइए और जिला पे जाइए, डीएम से मिलिए। हाँ, यहाँ पे जाइए, आप खत लिखिए, डीएम को लिखिए और एसडीएम को लिखिए, थाना में, मतलब कुछ भी करके आप कुछ भी आकर पूरे गांव का जो अटेंशन है वो अपने तरफ खींचिए आप। ये सब छिपे रूप से होगा। जब पहले बताइए नहीं कि हम चुनाव लड़ेंगे, पहले ये सब मुद्दा उठाइए, लोगों से मिलिए, धीरे धीरे 1 साल तक ऐसा कीजिए। वादा करते हैं कि आप 1 साल तक ऐसा कीजिए कि आपने किया तो आप चुनाव में अच्छा खासा आप रिजल्ट ला सकते हैं। ये हमारा वादा है।